आत्मा प्रणाम। दोस्तों, मैं गजानन, रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर, माइंड ट्रेनर एंड स्पिरिचुअल कोच। आज की वीडियो में आपका आत्मा से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कैसे बोलूं मैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास धन्यवाद शब्द छोटा पड़ रहा है। आपने मुझे कम दिनों में पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आज विश्व रेकी अभियान की वीडियोस पूरे दुनिया में घर घर में देखे जाते हैं और लोग ठीक हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, रेकी सीख रहे हैं और इसका पूरा का पूरा एनर्जी एक्सचेंज आपको जा रहा है। आपने वीडियो को लाइक कर दिया, छोटा सा कमेंट कर दिया। यूट्यूब को समझता है कि यूट्यूब बोलता है ये वीडियो पॉपुलर है, वो इसको ग्रो कराता है, ये दुनिया में देखते हैं लोग और उनको इसका फायदा भी होता है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही मेरा आज का वीडियो है साइकिक सर्जरी के बारे में। कैसे करूं साइकिक सर्जरी, आपको सिखाई है। साइकिक सर्जरी क्या है आपको पता है। अगर आपने रेकी के लेवल 3 सीखे हैं तो आपको पता है कि साइकिक सर्जरी क्या होती है। किसी के भी शरीर के कोई भी अंग को, कोई भी ऑर्गन्स को रिपेयर करना या रिप्लेस करना। सही सुना आपने, जैसे हमारे डॉक्टर्स करते हैं वैसी आपकी पारमानसिक शक्तियों के माध्यम से आप भी कर सकते हो और इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। इस वीडियो के आखिरी में मैं कुछ वीडियो दूंगा आपको, किसी टेस्टमनीज है 2-3, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी टेस्टमनीज है, मैं 2 दूंगा, आप एक बार देख लेना उनको क्या प्रॉब्लम था और कैसे हो गया। दोस्तों, ये आप भी कर सकते हो। अगर आपने रेकी सीखी है लेवल 3 और साइकिक सर्जरी मैं कैसे करूं ताकि मुझे अच्छा परिणाम आ जाए, तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। साइकिक सर्जरी क्या है इसको पहले समझे। साइकिक सर्जरी में आपके टूल्स क्या है इसको समझे और उसके बाद में साइकिक सर्जरी का पूरा प्रोसेस समझे। उसके बाद में आपका रिजल्ट 100% आएगा। दोस्तों, हम सर्जरी तो करते हैं, हम टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते। हम सर्जरी तो करते हैं, हम इसमें नियम का इस्तेमाल नहीं करते, रूल फॉलो नहीं करते। तो उसके कारण हो सकता है हमारा काम तो हो रहा है लेकिन वो 100% नहीं हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज है आपका सेल्फ हिप्नोसिस, मतलब आपको कॉन्शियस लेवल को ड्रॉप करना। दूसरी चीज है आपको आपकी पारमानसिक शक्तियों के साथ जुड़ना। आपकी पारमानसिक शक्तियां कहाँ है आपको पता है, आपके चक्रों में है। जो साइकिक सर्जरी के लिए आपको चक्र चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे कि प्राण चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र। प्राण चक्र में प्राण ऊर्जा है ऑरेंज कलर की, अनाहत चक्र में हमारा अस्तित्व है व्हाइट कलर का और उसके बाद में आज्ञा चक्र में हमारा एक दिव्य दृष्टि है इंडिगो कलर की। तो चक्रों के कलर भी आपको पता है, चक्र के अंदर क्या है ये भी आपको पता है। लेकिन साइकिक सर्जरी करते समय अगर आपने इन तीनों को एक्टिवेट नहीं किया तो हो सकता है आपको रिजल्ट बढ़िया ना। वैसे तो रिजल्ट तो आ जाते हैं लेकिन हम जैसा चाहते हैं वैसा नहीं आते। दोस्तों, क्या आप मानते हो एक बारी में एक सिर्फ सिंगल वन टाइम किसी के घुटनों की सर्जरी कर दी और वो व्यक्ति ठीक हो गया? क्या आप इसको मानते हो? नहीं मानते हो तो इस वीडियो के बाद में देखना, उसी व्यक्ति के मुंह से सुनना आपने क्या हो गया। हाँ, और ऐसा कुछ कोई ऐसा नहीं कि मैंने उनको बोला ऐसा बोलो। अगर आपको भी लगता है आप खुद इस्तेमाल करके देख सकते हो। आप किसी रेकी मास्टर के पास जाइए, उनको बोलो मेरी साइकिक सर्जरी करिए, या फिर आप किसी की साइकिक सर्जरी करिए। अगर आप रेकी मास्टर हो तो आप आराम से बढ़िया रिजल्ट लेकर आ सकते हो। तो दोस्तों, क्या क्या करना है ये मैं आपको इसमें बताता हूं। और कभी नहीं सोचना कि मेरा रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपने सोचा मेरा रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका नहीं आएगा। आपने बोला आएगा तो ही आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए ना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा तो काम कैसे होगा। जो रेकी के साधक है ना, मैंने देखा वो होगा कि नहीं होगा, उनके मन में क्या एक बात चलती है, अरे यार मैं तो बीमार हूं, मैं किसी का उपचार कैसे करूंगा। अरे भाई, तेरी बीमारी तेरे कर्मों के कारण है। अब तुझे ईश्वर ने चुना है इस ऊर्जा के लिए तो कम से कम देने की शुरुआत तो कर। हो सकता है ये तेरा प्रायश्चित होकर तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये भी हो सकता है। सब खेल कर्मा का है। यहाँ पर हर व्यक्ति जो जूझ रहा है ना, अलग अलग समस्याओं से जूझने वाला हर एक व्यक्ति कर्मा से रिलेटेड है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। क्यों? इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो देखने पड़ेंगे। क्या कर्म के बंधन कटते हैं? यस, कर्मों के बंधन को हम काट सकते हैं। कर्मा कैसे बनता है और वो हमें इस जीवन में क्यों परेशान करता है,
ये पूरा कर्मों का विज्ञान है, पूरा साइंस है। एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, एक बीमार है एक स्वस्थ है, एक मोटा है एक पतला है, एक काला है एक गोरा है। ऐसा क्यों? एक ही घर में खाते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक ही घर में सोते हैं। ऐसा क्यों? दो बेटे हैं, एक अमीर है एक गरीब है। ऐसा क्यों? दोनों अमीर थे, एक गरीब हो गया एक अमीर रह गया। ऐसा क्यों? ये सारा कर्मों का खेल है। और सारी चीजें जीवन में घटित होने वाली सारी घटनाएं आपके सूक्ष्म शरीर का खेल है। इसको मैं दावे के साथ प्रूफ भी कर सकता हूं कि आपको जो अभी आपके जीवन में हो रहा है ना, ये आपने ही सोचा था, ये आपने ही क्रिएशन किया था। ये आपके कर्मों से, वाचा से या मन से, कर्मणे वाचा मने, मन से कर्मे वाचा, भगवत गीता में बोला है, उसके अनुसार ही आपका जीवन बन रहा है। और आगे का जीवन अगर आपको बेटर करना है, मतलब आगे के गार्डन बनाना है, आपको एक बंजर जमीन दिया तो इसको आप पहले बो दीजिए, कमल के फूल लगाइए, मोगरे के फूल लगाइए, आम के पेड़ लगाइए, चीकू के पेड़ लगाइए, पपीते के पेड़ आप नीम के पेड़ क्यों लगाते हो? तो नेगेटिव थॉट्स को जब आप ड्रॉप करेंगे तो नेगेटिव घटनाएं होगी, पॉजिटिव घटनाएं, पॉजिटिव थॉट्स करेंगे तो पॉजिटिव घटना होगी जीवन में। इसीलिए मैंने क्या बोला, सारा कुछ कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन हम कर्म बदल सकते हैं अभी से। इसके पहले जो हो गया ऐसा हो गया, उसको भी रिमूव कर सकते हैं, उसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं। वो मैंने उस वीडियो में बताया, इस वीडियो में नहीं। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो आप मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ईश्वर की अभियान के यूट्यूब चैनल पर लगभग 950 से ज्यादा वीडियो है, जिसका आप आनंद ले सकते हो। पूरी तरह मन तन खोल के लीजिए। चलिए, तो अभी आपने देखा कि साइकिक सर्जरी करते समय एक रेकी साधक को क्या क्या करना चाहिए। 3 टूल्स है। पहला टूल्स है खुद के लिए, दूसरा टूल्स है ब्रह्मांड से जुड़ने के लिए, और तीसरा टूल्स है अपने क्लाइंट्स के लिए। पहला टूल्स क्या है? आपको कॉन्शियसली ड्रॉप होना पड़ेगा, एकाग्रता को विकसित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? एकाग्रता को विकसित करने के लिए 3 तरीके हैं। पहला तो टकटकी लगाकर देखना, आंखों को भारी होने देना, सेल्फ हिप्नोसिस करके आंखों को भारी करके शरीर को ढीला छोड़ देना। दूसरा तरीका है ओम की चेंट करके, ओमकार के ध्वनि के साथ अपने शरीर के एक एक ऑर्गन्स का नाम लेके उनको ड्रॉप करना। और तीसरा तरीका है दोस्तों, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे यार बहुत डीप ट्रांस में जाना है, मुझे बहुत डीप ट्रांस में जाना है, तो आप शांत बैठिए, इस तरह से मुद्रा लगाइए, अंगूठे को टच कीजिए और अपने थाइस के पास रख दीजिए। 11 बार लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ दीजिए। लेकिन एक भी सांस आपके खाली नहीं छूटनी चाहिए। आपके सांस के पीछे ही जाना है और सांस के पीछे ही आना है। जैसे जैसे आपकी सांसें रूपांतरित होती चले जाएगी, आप यूनिवर्स के साथ एक हो जाएंगे। बस ये 3 टेक्निक है। आपकी सांस, आपकी जो सांस है ये भी आपको वहां तक लेकर जाएगी जहां जाना चाहते हो। सेल्फ हिप्नोसिस भी आपको लेकर जाएगा और ओम की चैंट भी आपको लेकर जाएगी। तीनों चीजें करने के बाद अब आप अल्फा लेवल में चले गए। अब इसके बाद में आता है आपका खुद की एनर्जी को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ जोड़ना। 3 चक्रों को जोड़ना है। पहला प्राण चक्र जो नाभि के पास है, दूसरा अनाहत चक्र जो छाती के मध्य में है, और तीसरा होता है आज्ञा चक्र जो माथे के पास में है। यह तीनों जगह आपको करना कुछ नहीं है। क्या करना है? देखो, अभी आप अल्फा में हो। इसका साइंस क्या बोलता है? जब आप अल्फा में रहते हो तो आप जो बोलते हो ना, वो आपके अचेतन मन को ट्रांसफर हो जाता है। तो आपने क्या कर दिया, राइट हैंड को नाभि पे रख दिया, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखा, हाथों को ऐसे करना है। हाँ, पहले खुद की चार्जिंग करना, सेल्फ हीलिंग करना वो जरूरी है, उसके बाद में बता रहा, मैं पहला नहीं बता रहा। हाथों को रब करना, सिंबल से चार्ज करना, रेकी का आह्वान करना, वो तो आपको पता है, ऐसा मैं समझता हूं। और नहीं पता तो फिर आपको पिछले वीडियो देखने की जरूरत है। ओके, आपने नाभि के ऊपर हाथ रखा, लेफ्ट वाला, सॉरी पहले राइट वाला, उसके ऊपर लेफ्ट वाला। यहाँ पर अफर्मेशन क्या रहेगा? लंबी गहरी सांस लेंगे नाक से और छोड़ेंगे मुंह से। मुंह से इसलिए छोड़ना है दोस्तों कि नाभि अंदर चली जाए। पूरी की पूरी सांस जब आप मुंह से छोड़ेंगे तो आपकी नाभि पूरी अंदर चली जाएगी, और अंदर और अंदर और अंदर, और जितनी अंदर जा सकती है उतना अंदर लेकर जाना है। और फिर धीरे धीरे सांस मुंह से छोड़नी है। फिर पेट में सांस भरेगी। यहां पर आपको अफर्मेशन देना है कि मेरी प्राण ऊर्जा
जागृत हो रही है। 3 बार मेरी प्राण ऊर्जा जागृत हो रही है, ऐसा 3 बार आपको बोलना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड को अनाहत चक्र पे रखना है, राइट हैंड को उसके ऊपर रखना है। यहाँ पर आपको आपका अस्तित्व जो है, आपका जो अस्तित्व है ना, वो ये नहीं है जो आप देख रहे हो। नो, आपका अस्तित्व अलग है। आप यहाँ पर क्या कीजिए, आप अफर्मेशन बोलिए, मैं मेरे अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं। यहाँ पर आपको प्रकाश बनना पड़ेगा। आपको बोलना है, बनने का छोड़ दो, जो बनना है वो बनते रहेगा, जिसका काम वो करेगा। आपका काम है बोलना, आपका काम है बोलना। बोलेंगे तो ही होगा। बोलना कि मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं प्रकाश हूं। कल्पना में देखो कि अनाहत चक्र से सफेद कलर का प्रकाश निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गया, हर ऊर्जा से मिल रहा है। ब्रह्मांड में जितनी उपचार करने वाली दिव्य शक्तियां हैं, वो सारी आपके आभा मंडल में आ रही है और आपके हाथों से निकल रही है। अनाहत चक्र को एक्टिवेशन अपन कर दिया। ओके, तीसरा है आपको आज्ञा चक्र। अब आपके हाथ ऐसे थे, आपने आज्ञा चक्र पे एक हाथ यही रखना है और एक हाथ रखना है आज्ञा चक्र में, जहां पर बिंदी लगाते हो ना वहां पे हल्का सा घुमाना है और अफर्मेशन बोलना है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है। आप आखिरी में बोल सकते हो चुकी है, आप ऐसा बोलेंगे तो भी चलेगा। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद, अनंत कोटि धन्यवाद। इस तरह से बोलना है। कोटि माने प्रकार, अलग अलग प्रकार से धन्यवाद। अनंत कोटि धन्यवाद का मतलब क्या है दोस्तों? हमने अनंत कोटि, अनंत माने अलग अलग, डिफरेंट टाइप्स, कोटि माने प्रकार, अलग अलग प्रकार से धन्यवाद। जैसे मेरे आभा मंडल से धन्यवाद, मेरे चक्रों से धन्यवाद, मेरे मन से धन्यवाद, मेरे तन से धन्यवाद, मेरे आत्मा से धन्यवाद। इस तरह से अनंत कोटि बोलने के बाद सब आ गया उसमें। अब आपने नाभि चक्र को एक्टिवेट कर दिया, ऑरेंज कलर को फैलता हुआ देखा, आगे अनाहत चक्र को एक्टिवेट कर दिया, व्हाइट कलर को फैलता हुआ देखा, अफर्मेशन भी किया आपने जो मैंने बताया, आप अपना भी लिख सकते हो। आगे चक्र को एक्टिवेट कर दिया, दिव्य दृष्टि आपकी जागृत हो गई। दिव्य दृष्टि जागृत होना इसलिए जरूरी कि आपको उसके ऑर्गन्स के अंदर क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा ना। तो आप इमेजिन करें कि आपने बिल्कुल उसके घुटना है, कमर है, बॉडी, जहां पर भी आपको ऑपरेशन करना है, साइकिक सर्जरी करनी है, आपको आपके टेबल पर सारे औजार, सारे टूल्स लेने हैं। कटर है, कैंची है, कॉटन है, सैनिटाइजर है, ऑयल है, जो भी चीजें आपको उस ऑपरेशन के लिए चाहिए वो सारी चीजें टेबल पर लेनी है। ब्रह्मांड को बोलना है मुझे कॉटन चाहिए, मुझे कटर चाहिए, मुझे कैंची चाहिए, मुझे दिव्य ऑयल चाहिए। आपको जो चाहिए वो मांगिए, वो टेबल पर आ जाएगा। साइकिक पावर, दैट इज योर साइकिक पावर। यस माय फ्रेंड, आपने बोला मुझे इंजेक्शन चाहिए, इंजेक्शन ले लो, कटर चाहिए, कटर ले लो, आपने काट लिया। आपकी बॉडी की एक्टिविटीज भी ऐड करनी है। काटने के बाद आपने क्या कर दिया, कॉटन ले लिया, वो सारा खून आ रहा था, वो खून को आपने ऐसे क्लींज कर दिया। उसके बाद में आपने क्या कर दिया, देखा, कल्पना से देखा कि हड्डियों के बीच में कुछ काले कलर के डॉट्स है, काला कलर चिपका हुआ है। फिर आपने काला कलर निकालने के लिए ब्रश लिया, या फिर कटर लिया, या फिर कैंची लिया, या फिर और कुछ लिया, या फिर कॉटन से साफ कर रहे हो, ये आपकी मर्जी है। इस तरह से आपको साइकिक सर्जरी पूरी शिद्दत के साथ करनी है। पूरा करने के बाद आपको उसको सीना है, मतलब टाके लगाने हैं। अगर टाके नहीं लगाते तो शॉर्टकट है दिव्य सॉल्यूशन। दिव्य सॉल्यूशन आपने ले लिया, इसमें से आपने सॉल्यूशन निकाला, ऐसा लगा दिया, ऐसा लगाने के बाद में इनको रख लिया और उस स्किन को आपने चिपका दिया। मन ही मन अफर्मेशन बोले कि जैसे मैं अंगूठा घुमाऊंगा ये दोनों स्किन चिपक जाएगी, और सारी स्किन चिपक गई। कल्पना में देखो कि उसका पैर बिल्कुल चिपक गया, वो ऊपर का जो स्किन काटी थी वो चिपक गई। अब वहां पर रेकी करे। वहां पर रेकी कौन से करनी है, जो लेवल में आप हो। 1-2 लेवल में हो तो 1-2-1 करो, 1-2-3-4-1 करो, या आपकी मर्जी जो आपको सिखाया गया है वो करो। 1-2-1 का मतलब होता है चौकुरे से एक ही चौकुरे। 1-2-3-4-1 का मतलब होता है चौकुरे से एक ही, वन सजेशन इन डायकोमियन चौकुरे। चौकुरे आखिरी में इसलिए डालते कि जो आपने उपचार किया है वो निगेटिव, मतलब निरंतर जारी रहे, कंटिन्यूटी में रहने के लिए चौकुरे डालते हैं। इस तरह से आपने सर्जरी कर दी। आप उसको ब्लेंडिंग भी कर सकते हो, आप वहां पर कॉटन लगा सकते हो, कॉटन को आप एडेसिव टेप से चिपका सकते हो,
वो आपको जिस तरह से सर्जरी करनी है वो आप कीजिए, लेकिन इसमें 3 टूल्स जो मैंने बताए इसका प्रयोग कीजिए। पहला टूल्स आपने देखा कि मुझे अल्फा में जाना है, फिर आपने अफर्मेशन का सहारा लिया, विजुअलाइजेशन का सहारा लिया, टेक्निक का सहारा लिया। मतलब टेक्निक के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आपने अपनी शक्तियों को भी यूनिवर्स के साथ जोड़ दिया। और ऐसा कभी नहीं समझना कि ऑपरेशन आप कर रहे हो। आपके चारों तरफ 4 शक्तियां और 2 शक्तियां 2 कंधे के ऊपर 24 आवर्स उपलब्ध है, अवेलेबल इन 24 आवर्स, कभी भी। तो उपचार आप नहीं करते हो, ये करते हैं, लेकिन ये आपको दिखता नहीं। इसको बोलते हैं सूक्ष्म जगत की शक्तियां। इसको लोगों ने एंजल का नाम भी दिया, ईश्वर का नाम भी दिया, अपने अपने तरीके से ये लोगों ने इनका नाम दे दिया। लेकिन ये और कोई नहीं है, ये दिव्य शक्तियां है। ये दिव्य शक्तियां हर मानव के पास मौजूद है। इसके आमने सामने और दोनों तरफ ऐसी 4 और कंधे पे 2, 6 दिव्य शक्तियां हर मानव के पास मौजूद है। इसके हर मानव के पास में इनको एक्टिवेट करने के लिए, जागृत करने के लिए एक चाबी है जो आपके नाभि में पड़ी हुई है। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो करिए, नहीं तो वैसे तो सारे लोग जीते हैं, मरते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये नहीं है खाना पीना सोना मरना, नहीं। हमारे जीवन का लक्ष्य इससे और कुछ है, मोक्ष को प्राप्त होना। मोक्ष मानव क्या दोस्तों? मोक्ष कोई जगह थोड़ी है। मोक्ष आपका सहस्रार चक्र है और यहाँ जाने के लिए आपको नीचे से ऊपर तक सफर करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हम आसानी से आ जाएंगे, ऊपर का सफर थोड़ा मुश्किल है, जिसको बोलते हैं अनाहत चक्र में, विशुद्धि चक्र में और आज्ञा चक्र में कुछ चीजों में बदलाव लाना। जैसे कि अनाहत चक्र में कोमलता, विशुद्धि चक्र में नम्रता और आंखों में मतलब आज्ञा चक्र में पवित्रता का अनुभव जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ता है। इसको हमारे शास्त्रों में उपवास भी बोला गया है। उप माने ऊपर, वास माने रहना। चलिए दोस्तों, इस साइकिक सर्जरी की जो आपकी छोटी मोटी जो क्यूरीज रहती है उसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का छोटा सा प्रयास किया है। कुछ गलती हो गई माफ कर देना। अगर कुछ आपको और चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना। अच्छा लगा तो धन्यवाद जरूर बोलना। थैंक यू।